हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल्कि जो छल करने में नंबर वन हो वो कल्कि। कल्कि जो इसकी टोपी उसके सर करने में नंबर वन हो वो कल्कि। कल्कि जो महापापियों के बीच में रहकर भी पाप को अपने अंदर ना घुसने दे, लेकिन पाप उसे देखकर थर थर कांपे, वो कल्कि। कल्कि जो टेढ़ों के लिए सबसे टेढ़ा हो और सीधों के लिए सबसे सीधा हो, वो कल्कि। कल्कि एक भयंकर लफंडर तूफान, वो कल्कि। दोस्तों, अभी तक आपने सोचा होगा कि कल्कि अवतार जो होगा बड़ा ही सौम्य होगा, बड़ा ही सुशील होगा, जैसे राम जी थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, कल्कि कृष्ण भगवान से भी 1000 गुना आगे के होंगे। आपने कहावत सुनी होगी कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। तो ये कलयुग जो है, ये जमा हुआ घी है, जिसमें सत्य का अपमान होता है और झूठ का सम्मान होता है, जहां पर दया को दरकिनार कर दिया जाता है और कट्टर पंथियों को जगह मिलती है, जहां पर अच्छे इंसानों का शोषण होता है और झूठे इंसानों का सम्मान होता है। ये वो कलयुग का घी है और इसे कोई सीधी उंगली नहीं निकाल सकती। तो इसीलिए इसको निकालने के लिए टेढ़ी उंगली ही चाहिए। तो कल्कि अवतार को अगर आपने सोच रखा है कि वो एक बहुत ही सीधा साधा इंसान होगा, चार टीके इधर से लगा के आएगा, चार टीके इधर से लगा कर आएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और अगर आपने सोच रखा है कि कल्कि अवतार तो बड़े सीधे साधे होंगे, ना तो वो ये करते होंगे, ना वो लहसुन खाते होंगे, ना प्याज खाते होंगे, ना ये करते होंगे, ना ये करते होंगे, तो आप बहुत गलत हैं। क्योंकि कल्कि जैसा हमने सोच रखा है वो वैसा नहीं होगा। कल्कि बाहर से कुछ इस तरह अलग होंगे, बाहर से उनका रहन सहन वो सब सारा राक्षसी होगा, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल पवित्र होंगे, अंदर से उनके अंदर सत्य होगा। जैसे कमल देखा होगा आपने, कीचड़ में उगता है, यानी आसपास बाहर से सब कीचड़ लगी, लेकिन अंदर क्या है? कमल। इसको एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। चंदन जैसा कल्कि है, सर्प है सब संसार, और बाके अंग लिपटा रहे मन में ना ही विकार। कल्कि भगवान चंदन के पेड़ की तरह है, इनके चारों तरफ सांप तो लिपटे रहते हैं, लेकिन उसकी खुशबू को खत्म नहीं कर पाते। तो ऐसे ही कल्कि दिन रात पापाचारियों के बीच में रहेगा। उनके बीच में रहने का मकसद यह है, कल्कि को ऐसी परवरिश दी जाएगी जहां पर पाप ही पाप होगा, वहां पर कल्कि का पालन पोषण होगा, जिससे कि कल्कि जो है वो सब कुछ देख लेंगे, बचपन से सब देखेंगे कि क्या होता है, अन्याय क्या होता है, ये सब क्या होता है। अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के लिए भी दम चाहिए, और दम कोई सीधे साधे लोगों में रहकर नहीं आता, दम तो राक्षसों के बीच में रहकर ही आता है। तो कल्कि वो जो दिन रात राक्षसों के बीच में रहे और इन सबसे बड़ा राक्षस हो, लेकिन जिसका मन बड़ा सच्चा हो। एक ऐसा राक्षस जिसके अंदर सत्य ही सत्य है, लेकिन बाहरी रूप राक्षस का है, क्योंकि राक्षसों को हराने के लिए राक्षस ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि आज के युग में अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर आज से आपने प्रण लिया कि मैं सत्य पर चलूंगा, तो कल से ही ये पूरी कुदरत आपके पीछे पड़ जाएगी आपको तोड़ने के लिए, कि तू सत्य पर चलेगा, चल के दिखा, तेरे साथ ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। और आप आज से ही प्रण लीजिए, मैं झूठ करूंगा, पाखंड करूंगा, कल से ही आपके पास ये कुदरत पैसा देना चालू कर दे। तो कल्कि वो जिसका ये कुदरत भी साथ ना दे पाए, कल्कि वो जो खुद पर विश्वास रखे, ऊपर विश्वास ना रखे, जो खुद पर विश्वास रखे, वो कल्कि होता है। आपने कभी सोचा है कल्कि को सबसे बड़ा भगवान क्यों बताया जाता है, सबसे बड़ा अवतार क्यों बताया जाता है? क्योंकि ये अवतार किसी के भरोसे नहीं होता, ये अपने दम पर सत्य बुलाता है, अपने दम पर, अपने सत्कर्मों के दम पर। और ये दुनिया को बताता है कि देखो, ऊपर कोई भगवान नहीं बैठा जो तुम्हारी दुनिया बदल दे, तुम खुद भगवान हो, तुम खुद कल्कि हो। अगर तुम सत्य पर चलते हो, धर्म को धारण करते हो, तो बड़ी बड़ी आपदाएं भी तुम्हारे सामने पीछे हो जाएंगी, और इसका जीता ज्यादा जागता एग्जाम्पल वो खुद होंगे। कल्कि बताएंगे कि तू इस काल से डर रहा है, इस काल से,
तू अपने तन मन को सच्चा कर, देख ये काल का मूत निकलेगा तेरे नाम से। तन मन से सच्चा रहे, रहे जो सतगुरु गाए, काल कभी रोके नहीं देता राह बताए। अगर तन मन से सच्चे हो ना तो काल भी रास्ता नहीं रोक सकता, रास्ता दिखा देगा, बाबूजी ये रहा आपका रास्ता। तो कल की वो जो खुद पर विश्वास रखे, वो कल की वो जो असत्य के सामने झुके ना, वो कल की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल की बिल्कुल ही धर्मात्मा होंगे, अगर उनके आगे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारा तो वो दूसरा गाल आगे कर देंगे, वो भाई खींच के 4 रैपट मारेगा, ऐसा होगा कल की अवतार। आज की गंदगी कलयुग की गंदगी, जहां पर हर कोई असत्य भी सत्य के कपड़े पहनकर घूम रहा है। भगवा कपड़े में असत्य घूम रहा है, टीके लगाए लगाए असत्य घूम रहा है, जहां छल कपट भरा हुआ है, राजा प्रजा का भक्षण कर रहे हैं। ऐसे कलयुग में तुम सोच रहे हो कि एक सीधा साधा इंसान इस कलयुग को जीत पाएगा? नहीं। कल की बहुत ज्यादा टिगड़े होंगे मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा। और कल की ये कोई और नहीं है, ये मैं आपसे एक मानव की डेफिनेशन बता रहा हूं कि कल की ऐसे होंगे। अब कल की से उद्देश्य मेरा किसी एक इंसान से नहीं है, हर इंसान के अंदर आज कलयुग बैठा है। कलयुग ने धरती पर कब्जा कैसे करा? इंसानों के अंदर बैठकर। तो ऐसे ही कल्कि अब धरती पर कब्जा करने का समय आ गया कल्कि के, तो कल्कि भी कब्जा कैसे करेगा? इंसानों के अंदर बैठकर। और कल्कि ऐसे इंसानों को चुनेगा जिनके अंदर सत्य हो, लेकिन सत्य के साथ जो दमदार हो, जो असत्य के सामने खड़े रहने का दम रखते हो, जो पापियों के सामने टिकने का दम रखते हो, जिनके अंदर क्षत्रियता भरी हुई हो, जो सत्य के लिए लड़ सकें, सत्य अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें, ऐसे लोगों के अंदर कल्कि बैठेंगे। और ऐसे ही लोग ये सब कल्कि बन जाएंगे। तो कल्कि ऐसा नहीं है कि कल्कि एक भगवा कपड़े पहनकर टीके लगाकर प्रवचन देने वाला आदमी होगा। कल्कि आज का एक बिगड़ा हुआ जेनजी भी हो सकता है, जो सब कुछ करता होगा, लहसुन खाता होगा, प्याज खाता होगा, जिन्हें क्या क्या करता होगा। क्या इन चीजों से किसी का अंदाजा लगाया जाता है? आज हमारे कितने बाबा हैं जो दुनिया को संदेश देते थे, नशा मत करो, फलाना मत करो, ढिमकाना मत करो, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, और बलात्कार के केसों में अंदर है। तो बाहरी वेशभूषा हमारा नहीं बताती कि अंदर से इंसान कैसा है। तो ऐसे ही कल की बाहरी वेशभूषा से एक घनघोर राक्षस होंगे और अंदर से बिल्कुल पवित्र। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कल्कि की बाहरी चीज से उसको मत आंकना, वो बाहर से जितना लफंडर लग रहा है, अंदर से उतना शीतल है, उतना पवित्र है, उतना सत्य बैठा है उसके अंदर, जो कह देगा वो होगा। कल्कि कपड़ों को रंगने में नहीं लगेगा, कल्कि अपने आप को रंगेगा अंदर से। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, और सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। कि तन को तो हर कोई रंग लेगा, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। कल्कि तन को जोगी नहीं करेगा, वो कहेगा अरे छोड़, कुंडल भी रहने दे, मेरे बाल भी बढ़िया होने दे, मेरे को बढ़िया सी जैकेट लाके दे। तन को जोगी नहीं करेगा, बाहर से लवंडर बनकर रहेगा। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। लेकिन मन को रंगने वाला कोई बिरला होगा, तो वो मन को रंगने में कौन होगा? वो कल्कि होगा, कि मैं तो अपने मन को रंगूंगा, सत्य पर चलूंगा। सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी हो, और जिसका मन जोगी हो गया वो उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। तो कल्कि अंदर से स्वच्छ होंगे, अंदर से सत्य होगा, अंदर से पवित्र होंगे, लेकिन बाहरी रूप उनका कुछ अलग होगा। एक महाबली राक्षस कली को हराने के लिए, एक महाबली राक्षस जिसके अंदर सत्य हो, वो चाहिए। तो इस राक्षस को एक वो राक्षस हराएगा जो होगा तो महाराक्षस, लेकिन वो सत्य बैठा होगा उसके अंदर, ऐसा राक्षस हराएगा। आपने देखा होगा हिरण्यकश्यप से सब डरते थे, तो भगवान ने कैसा नरसिंह रूप बनाया था, आधा शेर और आधा इंसान। आज के समय में आपको दिखे कोई तो आप कहोगे राक्षस है, राक्षस है। भाई इन राक्षसी शक्तियों को मारने के लिए इन भगवान को भी राक्षस बनना पड़ता है। और आज ये कलयुग है। अब इस पर कुछ लोग कह देंगे अरे भैया हमारे भगवान को राक्षस कह दिया। और खासकर कौन लोग? जो कलयुग के ही एजेंट हैं,
बाहर से टीके लगाए रहेंगे, भगवा कपड़े पहने हुए रहेंगे, सही है, लोगों को सत्य का ज्ञान देंगे और साले सबसे ज्यादा असत्य पर खुद चलते हैं। कलयुग इतना चालाक है कि उसने सत्य की ड्रेस पहन ली है और अंदर कलयुगी बैठा है। ड्रेस किसकी पहन ली? सत्य की। आप देखिए जो बाबा बलात्कार के केस में गए वो क्या भगवा कपड़े वाले ही थे, सत्य की ड्रेस थी, लेकिन अंदर क्या था? कलयुग। लेकिन कल्कि का उल्टा होगा, कल्कि का अंदर सतयुग होगा, कल्कि होगा, लेकिन बाहर की ड्रेस कलयुग वाली होगी, बाहर से बिल्कुल लफंडर। कल्कि को सीधा साधा समझने की भूल ना करें। अभी तक जितने भी महापुरुष आए ना वो बेचारे समझा ही पाए, लेकिन अत्याचार उन पर हुए। लेकिन कल्कि ही ऐसा होगा जो इस कलयुग पर अत्याचार करेगा। उनको सीधा साधा बिल्कुल समझने की भूल ना करें। कल्कि अवतार कुछ ऐसा होगा ना कि लोग समझ भी नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वो ऐसे होंगे मन की बातें जानने वाला होगा। मन की बात कौन जानता है? जो आदमी दिमाग से तेज होता है, जो हराम खोरों में बैठा होता है, वो सब चाल पैतरे जानता है। ऐसे ही होंगे कल्कि। और कल्कि से बच के रहना, क्योंकि वो मन पड़ता है। जो कल्कि के स्वागत में होंगे ना बड़ी माला लेकर के, आइए कल्कि, वहां उसी के सबसे पहले रैपट मारेगा कि ये बाहर का ड्रेसअप मुझे मत दिखा, अंदर तेरे क्या चल रहा मुझे पता है। और कल्कि ये कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं है, मैं आपसे फिर बता रहा हूं। कल्कि वो इंसान जिसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, वो है। मैंने आपको पहले भी बताया है, कलयुग ने धरती पर कब्जा करा है लोगों के अंदर बैठकर। ऐसे ही कल्कि भी धरती पर कब्जा करेंगे लोगों के अंदर बैठकर। वो सारे दुनिया से ऐसे ऐसे इंसान चुनेगा जिनके अंदर दम भी है, सत्य भी है, दया भी है, करुणा भी है, छल भी जानते हैं, कपट भी जानते हैं, लेकिन सत्य अंदर है। ऐसे लोगों को कल्कि चुनेगा और उन सब के ऊपर वो विराजमान होगा और वो सब कल्कि कहलाएंगे। ऐसे होगा कल्कि अवतार। होगा नहीं, हो चुका है कल्कि अवतार। कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये कलयुग रूपी जमा हुआ देसी घी है, जिसे सीधी उंगली से नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए तो टेढ़ी उंगली चाहिए होगी। जैसे जो काम त्रेता में राम कर गए वो द्वापर में राम से नहीं होता, उनके लिए कृष्ण बुलाए गए। ऐसे ही अब कलयुग में वो काम कृष्ण से नहीं होगा, अब कल्कि बुलाए जाएंगे जो उनसे 1000 गुना ऊपर होंगे। तो कल्कि को सीधा साधा समझने की भूल बिल्कुल मत करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।